कराची पुलिस ऑफिस हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और एक्सप्लोजिव एक्ट की दफात शामिल। FIR के मुताबिक शाम 7:15 बजे हमले की इत्तला मिली। DIG जनूबी की सरबराही में ऑपरेशन तरतीब दिया। जवाबी कार्रवाई में हलाक 2 दहशतगर्दों ने खुदकुश जैकेट्स पहन रखी थी। एक खुदकुश बम्बार के आज़ा मिले। कार सवार दहशतगर्दों के साथ मजीद 2 दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर आए। तीनों से गले मिलकर वापस चले गए। जियो फेंसिंग में 100 से जायद नंबर्स मशकूक करार। 10 से 12 नंबर्स का बैरून शहर का कॉल डाटा मिला। लकी मरबत में फोर्सेस का छापा। अहले खाना ने बताया किफायतुल्लाह को बांध कर रखा था, 5 माह पहले फरार हो गया। CTD की तकनीकी बुनियादों से मिलने वाली मालूमात की बिना पर जाम शोरूम में कार्रवाई। तहकीकात के लिए DIG जुल्फिकार लाड़क की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। दहशतगर्दी के खिलाफ एतमाद और मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। दहशतगर्दों का कोई मजहब या नजरिया नहीं। गुमराहकुन तस्वर को लालच और दबाव से मुसल्लत किया जाता है। हम मिलकर खुशहाल मुस्तकबिल के लिए इस खतरे पर गालिब आएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की तवज्जो इंसदादी दहशतगर्दी और इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशंस पर है। पाकिस्तानियों ने हमेशा दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की मुस्तरद किया और शिकस्त दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बता दिया। सरबराह पाक फौज का कराची पुलिस चीफ ऑफिस का दौरा। वजीर आला सिंध और कोर कमांडर कराची भी हमराह थे। आर्मी चीफ और वजीर आला सिंध को कोर हेडक्वार्टर्स में ब्रीफिंग दी गई। सिपा सालार ने हमले में जख्मी एहलकारों की अयादत भी की। कोयटा में CTD की कार्रवाई। खुदकुश हमलावर खातून गिरफ्तार। माहिल बलोच के कब्जे से खुदकुश जैकेट बरामद। 4 से 5 किलो बारूदी मवाद भरा था। खुदकुश बम्बार खातून का हदफ अहम तंसीबात और सिक्योरिटी फोर्सेस थी। सोशल मीडिया पर माहिर बलोच की मिसिंग पर्सन होने का प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। खातून का ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम कलदम BLF से है। थाना CTD कोयटा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नेटवर्क के दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए तफ्तीश जारी। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुलाकात। कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। गवर्नर पंजाब ने कहा कि शहीद एहलकारों ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। सबको मुत्तहिद होकर मुल्क को एक बार फिर दहशतगर्दी की अफरियत से बचाना होगा। मुलाकात में मुल्क की सियासत और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। अलीगुर रहमान ने कहा कि मुल्क को इस वक्त बेपनाह मुआशी चैलेंजेस का सामना है। मुल्क की मईशत को एक बार फिर अज़सर नौ मजबूत करना होगा। कामरान टिसोरी ने कहा कि मिलजुल कर बैठ कर एक ऐसा रास्ता निकालना है जहां पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन हो। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज दुनिया में पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना है। ऐवान सदर में होने वाले इजलास में शिरकत की जाए या नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुशावरती इजलास तलब कर लिया। कल होने वाले इजलास में हतमी फैसला किया जाएगा। ज़राई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सूबों के इंतखाबात से मुताल्लिक सदर से मुशावरत गैर आइनी और गैर कानूनी है। सूबों के इलेक्शन से मुताल्लिक सिर्फ गवर्नर से मुशावरत की जा सकती है। कानूनी टीम ने तजवीज़ दी कि सदर के इजलास में शिरकत न की जाए। इलेक्शन कमीशन गैर आइनी मुशावरत से बाज रहे। सदर आरिफ अलवी पीर को इलेक्शन की तारीख दें या इस्तीफा दें, आगे सुप्रीम कोर्ट की मर्जी कि वो क्या फैसला करे। आज से सियासत शुरू, 30 अप्रैल तक फैसला हो जाना है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि मेरी इतलात के मुताबिक सूबे और मरकज के इलेक्शन इकट्ठे होंगे। आधा सामान जेल छोड़ आया हूँ। इमरान खान कहेगा तो पहली गिरफ्तारी मैं दूंगा। जिस दिन मुझे गिरफ्तार करके कराची ले गए उस दिन बंस रोड का नक्शा और होगा। मुल्की बहरान का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। डूब मरे जो कहते थे कि स्टेट को डिफॉल्ट कहने वाला गद्दार होगा। अब तो ख्वाजा आसिफ ने भी एतराफ़ कर लिया कि मुल्क डिफॉल्ट हो चुका। मरियम बीबी कहती हैं हमारी हुकूमत नहीं, थोड़ी सी जुर्रत दिखाएं और बताएं किसकी हुकूमत है। सियासी मफादात एक तरफ रखकर मुल्क बचाना होगा। एक दूसरे को जेल में डालने से मुआशी हालात बेहतर नहीं होंगे। सियासी निज़ाम में वो अहलियत नहीं रही कि मसाइल हल कर सके। सबको मिलकर हल निकालना होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि हुकूमत इसलिए नहीं चल पाती क्योंकि नैब मौजूद है। इसने पूरे निज़ाम को मफलूज कर रखा है। हम इसे ख़त्म नहीं कर पा रहे। इदारे अपने आईनी हुदूद में काम नहीं कर रहे। एक ट्रूथ कमीशन बना दे जो फैसला करे कि कौन इन हालात का जिम्मेदार है। शाहिद खाकान बोले मेरी नून लीग में किसी से कोई नाराज़गी नहीं, सबकी तरजीह मुल्क का मफाद है। पाकिस्तान
पाकिस्तानी मईशत की बिगड़ती सूरत हाल पर आलमी मीडिया में बहुत तशवीश है। मईशत को बचाने के बजाय इमरान खान को सियासी नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। फवाद चौधरी कहते हैं, ताकतवर हल्कों ने मईशत मस्खरों के हवाले कर दी, जिनकी गुफ्तगू पर अब हंसी के बजाय रोना आता है। मौजूदा हुकूमत में जो जितना बड़ा जोकर है, उसका ओहदा उतना ही बड़ा है। IMF का पाकिस्तान में अमीर तबके से टैक्स वसूल करने और सब्सिडीज खत्म करने पर जोर। पाकिस्तान को कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग नहीं बल्कि मुल्क चलाने के लिए सख्त इकदाम की जरूरत है। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का जर्मन नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान में ज्यादा पैसा कमाने वालों को टैक्स रेवेन्यू में हिस्सा डालना चाहिए। अमीर लोगों को सब्सिडी से मुस्तफीद नहीं होना चाहिए। सब्सिडी सिर्फ उन लोगों को मुंतकिल की जाए जिन्हें वाकई इसकी जरूरत है। IMF का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि सिर्फ गरीबों को इस सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहिए। IMF की MD ने कहा कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब से होने वाले नुकसान पर दुख हुआ। सैलाब से पाकिस्तान की 1/3 आबादी मुतासिर हुई। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के गरीब आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। सस्ते बाजार महंगे, यूटिलिटी स्टोर्स भी रिलीफ देने में नाकाम। मार्केट में हर दुकान का अपना रेट। कराची में चिकन बीफ से भी महंगा, 780 रुपये फी किलो पर पहुंच गया। बोनलेस चिकन 1100 रुपये में मिलने लगा, बीफ 750 रुपये किलो में फरोख्त। इस्लामाबाद में मुर्गी का गोश्त 720 और लाहौर में 670 रुपये फी किलो में मिलने लगा। सब्जियां भी 15 से 20 रुपये फी किलो महंगी। पेशावर में यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड अशिया गायब, मार्केट में महंगे दामों दस्तयाब। कोयटा में प्याज 200, करेले 400 रुपये फी किलो। शहरियों का कहना है, महंगाई के बाद जीना मुश्किल हो गया, हुकूमत कुछ तो रहम करे। गैर कानूनी फोन टैप करके जजेस पर दबाव डाला जा रहा है। नून लीग अदलिया पर यलगार की तारीख रखती है। जजेस की खरीदो फरोख्त जैसी रस्म की मौजूद है। अदलिया को दबाव के बगैर आइन और कानून का बालादस्त बनाना चाहिए। इमरान खान की कॉलम निगारों से गुफ्तगू। कहा, मेरे इत्तेहादियों को इंतकाम का निशाना बनाकर खौफजदा किया जा रहा है। डॉक्टर्स ने चलने फिरने से मना किया, मगर बार बार अदालत में बुलाया जा रहा है। निगरान हुकूमतें हमारे खिलाफ हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर दस्तूर की पामाली में PDM का मुआविन है। ये तब इलेक्शन कराएंगे जब समझेंगे कि तहरीक इंसाफ खत्म हो गई है। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरगिन नवाज तंजीमी सतह पर पार्टी को मुतहर्रिक करने के लिए सरगर्म। आज रावलपिंडी में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करेंगी, कल इजलास तलब। रावलपिंडी डिवीजन के तंजीमी ढांचे का जायजा लिया जाएगा। खातीन, यूथ विंग और सोशल मीडिया से मुताल्लिक भी अलग अलग इजलास मुनक्किद किए जाएंगे। ऑडियो लीक्स का सिलसिला थम ना सका। CCPO गुलाम महमूद डोगर और डॉक्टर यास्मीन राशिद की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो में यास्मीन राशिद गुलाम महमूद डोगर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चार्ज लेने से मुताल्लिक बात कर रही हैं। गुलाम महमूद डोगर कहते हैं, अभी तक ऑर्डर नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने हैं, वो जैसे ही होंगे मिल जाएंगे। हमारे बंदे बैठे हैं। यास्मीन राशिद कहकहा लगाते हुए कहती हैं कि आज रात हमारी खामोशी से गुजर जाएगी। गुलाम महमूद डोगर ने जवाब दिया, अल्लाह खैर करेगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद का ऑडियो लीक के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहती हैं, मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया है। अपनी प्राइवेसी में मदाखलत करने वालों के खिलाफ अदालत जा रही हूँ। PSL में आज होगा डबल धमाल। मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने आएंगे। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला कराची के नेशनल स्टेडियम में होगा। अब तक होने वाले मैचेस में मुल्तान सुल्तान्स 3 में से 2 मैचेस जीतकर पॉइंट्स टेबल पर सबसे ऊपर है। इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे और लाहौर कलंदर्स तीसरे नंबर पर बराजमान है। कराची किंग्स ने 3 मैचेस खेले, तीनों हार गई। पॉइंट्स टेबल पर कराची किंग्स आखिरी नंबर पर मौजूद। मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड 11 मरतबा आमने सामने आए। 6 मैचेस मुल्तान सुल्तान्स ने जीते, 5 में यूनाइटेड फतह याब ठहरी। किंग्स और कलंदर्स 15 मरतबा मद्दे मुकाबिल हुए। 9 मैचेस कराची और 6 लाहौर ने जीते।